अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3.3 प्रॉब्लम सॉल्वबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। आज हम जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी उनकी सॉल्वबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी की बुनियाद के ऊपर हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर उनको क्लासीफाई किया जाता है। बेसिकली ये हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि हम कंप्यूटर में या एल्गोरिदम्स जो हैं हमारे पास, वो तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिन्हें हमारा कंप्यूटर सॉल्व कर सकता होगा, और कुछ हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती होंगी जिन्हें के हमारे पास एल्गोरिदम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उन बुनियादों के ऊपर हमने अपनी प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो सब पार्ट है उसको हम रीड आउट करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। बेसिकली हमारे पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, ये हमने यहाँ पर रीड आउट करना है और इसको डिफाइन करना है कि किन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कहेंगे और किन प्रॉब्लम्स को हम अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहेंगे। तो सबसे पहले सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को रीड आउट कर लेते हैं। ए प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड सॉल्वेबल इफ एन एल्गोरिदम कैन सॉल्व इट विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है जिसे आपका जो एल्गोरिदम है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम के अंदर उसे कंप्लीट कर रहा है। फर्ज कर लें आपके पास एक प्रॉब्लम है, किसी आपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपके पास जो कैलकुलेटर है वो उसे 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर या 2 to 3 मिली सेकेंड्स के अंदर उसे सॉल्व कर रहा है। तो वो एक महदूद टाइम के अंदर आपकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो जा रही है। तो इसे हम कहेंगे सॉल्वेबल प्रॉब्लम। हम टाइम के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम जो है एक महदूद टाइम के अंदर सॉल्व हो जा रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे सॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम लेगी, उसका लामहदूद टाइम होगा, तो उसको हम कहेंगे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो हमारे पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम कौन सी होती हैं? ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि एक महदूद टाइम के अंदर सॉल्व हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। उसके बाद उनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी, तो उसे हम सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहेंगे। दीज प्रॉब्लम्स हैव क्लियरली डिफाइंड इनपुट्स एंड आउटपुट्स। जो हमारे पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होंगी, सबसे पहले तो उसका महदूद टाइम होना चाहिए। इनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। पहली जो उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो है फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर वो हल होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जो है क्लियर इनपुट एंड आउटपुट होनी चाहिए। जो आपने इनपुट प्रोवाइड करनी है अपनी प्रॉब्लम की, वो भी क्लियर होनी चाहिए और डिफाइन होनी चाहिए, और उसका जो आउटपुट आए वो भी डिफाइन होनी चाहिए। एंड देयर इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू रीच द सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आप अपनी इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफ़र होंगे। इसकी यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी गई है, वो भी हम रीड कर लेते हैं। एग्जांपल, कैलकुलेटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ए सॉल्वेबल प्रॉब्लम। अगर हमारे पास दो नंबर हैं, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास है एक 12 और 18, दो नंबर है हमारे पास। तो हमने इनका जो ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो हमने निकालना है। यानी कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके ऊपर ये दोनों डिवाइड होते हैं। तो 1 के ऊपर भी ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 के ऊपर भी ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 के ऊपर भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है 4 के ऊपर जो है हमारा 12 डिवाइड होगा, लेकिन 18 4 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 6 है हमारे पास, 6 के ऊपर भी 12 डिवाइड हो जाएगा और 18 के ऊपर भी 18 डिवाइड हो जाएगा 6 के ऊपर, और 12 भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बस ये जो 6 है हमारे पास, ये 12 और 18 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो यहाँ पर हमने अपनी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हमने क्या किया, निकाल लिया। टाइम भी फाइनाइट था। उसके बाद हमारे पास इनपुट भी जो है वो हमारे पास डिफाइन थी, इनपुट 12 एंड 18। उसके बाद इसकी जो आउटपुट आई, आउटपुट वो भी डिफाइन थी। तो हमारे पास 3 जो हैं उसकी शर्तें हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम की: फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट। तो ये 3 चीज़ें होंगी तो हमारे पास क्या होगा, उसे हम कहेंगे सॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या वो लिखता है, द यूक्लिडियन एल्गोरिदम प्रोवाइड ए क्लियर एंड डिफाइंड मेथड टू डिटरमाइन द जीसीडी। बेसिकली हमारे पास ये एल्गोरिदम है जो कि हमें मुख्तलिफ नंबर्स का हमें जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बता देता है, और इस एल्गोरिदम के ज़रिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। अब बात नेक्स्ट है हमारे पास अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम उन्हें अनसॉल्वेबल कहते हैं, इसे रीड आउट करते हैं।
A problem is unsolvable if no algorithm can be created that will provide a solution in all cases. वो कह रहा है कि एक जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसे हम अनसॉल्वेबल क्यों कहेंगे, क्योंकि उसका कोई भी एल्गोरिदम नहीं है, एल्गोरिदम ऐसा नहीं है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बेसिकली वो प्रॉब्लम क्या होगी, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम ले रही होगी और उस टाइम के बाद भी उसका जो सोल्यूशन आएगा वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होगा। मे बी कि अगर आपके पास एक टाइम में सोल्यूशन कुछ आ रहा होगा और दूसरे टाइम में सोल्यूशन डिफरेंट होगा, तो आपके पास कोई प्रॉपर उसका एल्गोरिदम भी नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट ना करता हो, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। नो एल्गोरिदम कैन क्रिएटेड, उसके लिए कोई भी अभी तक कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं है जो उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व कर सके और उसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर सके, और वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लेती हो, वो भी हम कहेंगे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। दूसरी उसकी ये हमारे पास होगी डेफिनेशन। उसके बाद उसकी दीज प्रॉब्लम्स डू नॉट हैव ए जनरल प्रोसीजर दैट कैन गारंटी ए सोल्यूशन फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट। बेसिकली उसकी कोई भी पॉसिबल हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होगा जिसमें हमारे पास उसकी एग्जैक्ट इनपुट निकल कर आ जाए। वो यहाँ पर ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी प्रॉपर इनपुट भी नहीं होगी और उसका जो सोल्यूशन निकल कर आएगा, जो एंड रिजल्ट हमारे पास आएगा, वो भी प्रॉपर नहीं होगा। तो उसे हम कहेंगे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। यहाँ पर एक प्रॉब्लम की एग्जांपल भी दी गई है। ये कौन सी है? द हाल्टिंग प्रॉब्लम इज़ ए फेमस एग्जांपल ऑफ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। ये क्या है, इसे भी हम देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग वेदर ए गिवन प्रॉब्लम विल इवेंचुअली halt, फिनिश रनिंग और कंटिन्यू टू रन फॉर एवर। बेसिकली हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप एक प्रोग्राम राइट करते हो। वो प्रोग्राम क्या करता है? वो बेसिकली दूसरे प्रोग्राम्स को चेक करता है। दूसरे प्रोग्राम्स को चेक करता है कि वो फाइनाइट चल रहे हैं या इनफाइनाइट प्रोग्राम्स हैं, ये वो प्रोग्राम चेक करता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हाल्टिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकते जो कि तमाम प्रोग्राम्स को चेक कर सकता हो और बता सकता हो कि वो प्रोग्राम फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास अगर आपने वाइल लूप पढ़ी हो, वाइल एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, ये किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा एस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हमने कहा एक्स जो है ग्रेटर है, तो यहाँ पर कभी भी जो है ये जो है हमारे पास ये प्रोग्राम कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये हमेशा ही रन करता रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी एक्स की वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी रहेगी। एक्स के अंदर 1 ऐड होता रहेगा और एक्स हमेशा ही 0 से बड़ा रहेगा और ये प्रोग्राम जो हमारे पास है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ अमाउंट तक चलता रहेगा। ये कभी भी प्रोग्राम जो है टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो वो कह रहा है कि जो हाल्टिंग प्रॉब्लम है बेसिकली उसमें क्या होता है, हम ऐसा एल्गोरिदम नहीं बना सकते जो इसको चेक कर दे। बेसिकली हम इसके लिए कोई कोड लिखेंगे जो इसको चेक करके बताएगा कि ये टर्मिनेट होगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो इसके लिए तो हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, लेकिन हम कोई ऐसा जनरल प्रोग्राम नहीं लिख सकते जो हर दूसरे प्रोग्राम को चेक करे और हमें बताए कि ये प्रोग्राम रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ऐसा कोई भी प्रोग्राम अभी तक नहीं बना जो तमाम प्रोग्राम्स को चेक कर सके और बता सके कि वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं, वो टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे, वो फिनिश होंगे या नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें हमें कोई एक जनरल प्रोग्राम नहीं बता सकता जो सब पे चेक कर सके। तो यहाँ पर आगे वो क्या कह रहा है, इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। Alan Turing proved that no general algorithm can solve the halting problem for all possible program input pairs, making it a fundamental example of unsolvable problem। बेसिकली जो एलन ट्यूरिंग थे, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम हम नहीं बना सकते जो दूसरे तमाम प्रोग्राम्स को चेक करके ये बताए कि ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ऐसा जनरल प्रोग्राम हम नहीं बना सकते। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसे हम कहते हैं हाल्टिंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे पास एल्गोरिदम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट।